बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं विंटर स्पेशल रेसिपी, ताकत का ख़जाना, हेल्दी एंड टेस्टी एनर्जी बूस्ट रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बनी है। विदाउट शुगर ये रेसिपी हमने तैयार की है और शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने अजवा खजूर की गुठली निकाल के इनको हम वॉश करके पानी में भिगो के रखने लगे हैं। हम अजवा खजूर ऐड कर रहे हैं। आप कोई भी खजूर जो आपने घर में रखी है या आप पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने किशमिश ऐड की है बॉल में, इसको भी हम वॉश करके भिगो के रखने लगे हैं। ये देखें, दोनों चीज़ें हमने वॉश करके भिगो के रख दी हैं। 1 कप हमने अलसी रखी है, मेजरमेंट वाले कप के साथ 1 कप। इसको छन्नी में डाल के हम साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करके फिर यूज़ करना चाहिए। और हाफ कप हमने सफ़ेद तिल रखे हैं। सफ़ेद तिल भी साफ़ ऐसे ही करने हैं जैसे हमने अलसी को साफ़ किया। अच्छा जी, ये देखें, हमने फूल मखाने रखे हैं और देसी घी, और ये देखें खजूरें जो हमने भिगो के रखी थी ये भी बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। और किशमिश जो हमने भिगो के रखी थी वो भी देखें बहुत सॉफ्ट हो गई है। और ये हमने पिस्ता रखा है, ये अखरोट, और ये बादाम, ये पम्पकिन सीड, और ये 4 मगज़, और ये अलसी, और ये सफ़ेद तिल, ये 4 गूंदें। और इन सब को जो हमने ड्राई रोस्ट करना है वो भी, और जिनको हमने देसी घी में फ्राई करना है वो भी हम साथ साथ आपको दिखाते हैं। अब शुरू करते हैं फ्राई करना और ड्राई रोस्ट करना। सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करने लगे हैं फूल मखाने। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट करना है। अगर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो हो जाएंगे रोस्ट, लेकिन अंदर से ये नहीं होंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे अंदर तक रोस्ट होंगे। फूल मखाने देखें रोस्ट हो गए। जब हमने इनको हाथ में पकड़ के अच्छे से प्रेस किया है तो देखें इस तरह ये क्रिस्पी बने हैं। अब इनको हम पैन से निकालते हैं। इसी तरह सारे फूल मखाने हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम ड्राई रोस्ट करने लगे हैं अलसी। अलसी को हमने साफ़ करके तो पैन में ऐड कर दिया। इस अलसी को भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें जी, अलसी हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है। जब ये चटकने लगे तो समझ जाएं ये रोस्ट हो गई है। इसको हम निकालते हैं पैन से। अब हम सफ़ेद तिल रोस्ट करने लगे हैं। जैसे हमने अलसी को किया ना उसी तरह हमने तिल भी रोस्ट करने हैं। अच्छा जी, तिल भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। ये बहुत जल्दी रोस्ट हुए हैं। अब इनको भी पैन से निकालते हैं। अब हमने पैन में ऐड किए हैं 4 मगज़। इनको भी हमने रोस्ट करना है। 4 मगज़ भी रोस्ट हो गए हैं। ये भी जब रोस्ट हो जाते हैं तो चटकने लगते हैं। तो अब इनको भी पैन से निकालते हैं। अब हम रोस्ट करने लगे हैं ये पम्पकिन सीड। अब हम बादाम
रोस्ट करने लगे हैं, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे और इनको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें जी, बादाम भी हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकालते हैं। अब हम पिस्ता ड्राई रोस्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमने इसी तरह सारे नट्स जो है ना उनको ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें जी, हमारा पिस्ता भी ड्राई रोस्ट हो गया, इसको भी निकालते हैं। अब अखरोट को ड्राई रोस्ट करते हैं। ये देखिए जी, सारे नट्स हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब हम 4 गूंद फ्राई करने लगे हैं। ये देखें, 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी हम ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। घी गर्म हो गया, अब हम ऐड कर रहे हैं 4 गूंदा। ये देखें जी, 4 गूंदें भी हमने फ्राई कर ली हैं। देखें कितनी फूली हुई हैं, इसी तरह फ्राई करनी है। अब हम गूंद को चॉपर में ऐड करके चॉप कर लेते हैं। ये देखें जी, 4 गूंदा हमने चॉपर में ऐड करके चॉप कर ली है। अब इनमें हम ऐड करते हैं फूल मखाने। फूल मखाने साथ ही चॉप करेंगे और जैसे 4 गूंदे घी में हमने फ्राई किए हैं ना, तो चॉपर में जो घी चिपका होगा वो भी फूल मखाने के साथ सारा मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह गूंदें और फूल मखाने चॉप किए हैं हमने, अब चॉपर से निकाल लिए। अब हम उसी पैन में जिसमें हमने 4 गूंद फ्राई की थी, उसी में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके तो इसमें हम फ्राई करने लगे हैं खजूर। खजूर हमने भिगो के रखी हुई थी सॉफ्ट करने के लिए, और अब इनको इतना फ्राई करना है कि जो पानी है इनमें वो ड्राई करना है, और एक बहुत मज़े का फ्लेवर भी बनेगा। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं किशमिश। इनको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, इनमें से जस्ट हमने जो पानी है वो ड्राई करना है। अच्छा जी, ये नट्स जो हमने रोस्ट किए ना, उनको हमने इस तरह चॉप करना है। चॉपर में अब हम खजूर और मेवा जो हमने घी में फ्राई किया है, इसको चॉपर में ऐड करके अच्छे से चॉप कर लेते हैं। एक पेस्ट टाइप हमने इसको बनाना है। ये देखें जी, इस तरह हमने ये पेस्ट बनाया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं फूल मखाने और 4 गूंद जो हमने चॉप करके रखी थी। ये सारी हम नहीं ऐड कर रहे, इसमें से थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं। अब हम अलसी ऐड कर रही हैं। जितनी चीज़ें हमने रखी हुई थी ये सारी हमने नहीं ऐड करनी, जितना हमने पेस्ट बनाया ना उस हिसाब से हमने ऐड करनी है, क्योंकि हमने इसमें चीनी या गुड़ वगैरह नहीं डालना। सिर्फ हमने खजूर और मेवा उसी से मीठा जो है ना वो पूरा करना है, तो उस हिसाब से हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, जितनी हमने ऐड करनी थी ना, जितनी क्वांटिटी में उतनी हमने ऐड कर ली हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करके फिर हम टेस्ट करेंगे। अगर हमारे टेस्ट के मुताबिक मीठा परफेक्ट है तो फिर हम और नहीं ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर हम और ऐड करेंगे। ये देखें जी, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इनको
अच्छे से मिक्स करके रोल करते हैं। ये देखें, इस तरह हमने रोल बना लिए। ये देखें जी, प्लास्टिक शीट के ऊपर पहले हमने प्लास्टिक शीट रखी है जो फूड रैप करते हैं जिसके साथ ना, उसके ऊपर हमने जो हमने रोस्ट किए थे ना तिल, वो डालें और अब इसको रोल करते हैं। अच्छे से रोल करना है ताकि तिल भी सारे अच्छे से चिपक जाए। ये देखें जी, इस तरह हमने इसको रोल किया। अब इसी शीट में हम इसको रैप करके रखेंगे। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखें जी, 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की और हेल्दी विंटर स्पेशल रेसिपी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना। शुगर के पेशेंट के लिए स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए, आप ट्राई करें। आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर देना। दुआओं में याद रखना। हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।